जनता पार्टी कब उनके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं मैं इंतजार करूंगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस तरह का अगर कोई वाकया अगर मुसलमान का कोई आदमी अगर बोल दिया होता तो आपका क्या से क्या पूरा देश और पूरा गोदी मीडिया जो मीडिया लिख रहा था कि देखिए इस तरह का अभद्र भाषा, इस तरह का वातावरण मुसलमान नेता मुसलमान का दिया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं गोदी मीडिया को बोलना चाहता हूं कि आप जो अभी जबान पे जो मुंह में ताला बंद किए हुए हैं, आप ताला का चाबी खोलिए और इस तरह का आप पूरे चैनल पे पूरे देश को दिखलाइए कि ये हमारे देश का कितना बड़ा घोर अपमान भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह जो वहां के मध्य प्रदेश के मंत्री है इस तरह का काम किया। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। हिंदुस्तान की आन बान और शान कर्नल सोफिया कुरैशी क्या आतंकियों की बहन है? जी हां, मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री जी की बात को अगर माना जाए तो गोया वो आतंकियों की बहन है। दरअसल मंत्री जी आज मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं के बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान की आन बान और शान सोफिया कुरैशी किसकी बहन है? क्या पहलगाम में जिन लोगों ने 26 लोगों की जान ली थी, यानी कि जो आतंकवादी थे, क्या उनकी बहन थी सोफिया कुरैशी? क्या उनका ये बयान शर्मनाक नहीं है? क्या इस तरह के बयान देने वालों को देश से माफी नहीं मांगना चाहिए? इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पश्चिम बंगाल टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के नेता एहतशामुल हक। देखिए, ये सबसे बड़ा है। मैं हालात बंगाल न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम भारत के निवासी को कहना चाहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जिनका नाम विजय शाह है, उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बयान दे करके भारत के जो कर्नल सूफिया बहन का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया है। मैं इसकी घोर निंदा कड़ी आलोचना करते हैं, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह का बयानात दिए हैं, ये एक ऐसा बयान मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि विभाजन, ये हिंदू मुसलमान यहां पर भी हमारी सोफिया बहन जो कर्नल इतनी जबरदस्त तरीके से 7 तारीख को जो देश के लिए उन्होंने जो हमारे देश के 140 करोड़ जनता के लिए जो मिशन में वहां लड़ाई लड़के कामयाब और पाकिस्तान को समझ लिए कि धूल चढ़ा दिया, उस सूफिया के प्रति इस तरह का अभद्र टिप्पणी जो वहां के भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता और जो मंत्री, ये एक समझ लिए प्रधानमंत्री का अपमान है, ये अपमान हमारे भारत के राष्ट्रपति जी का अपमान है, ये अपमान हमारे भारत के तमाम अपोजिशन लीडरों का अपमान है, ये अपमान हमारे 140 करोड़ जनता की अपमान है, जिन्होंने जो बहन सूफिया जिस हिसाब से अपने मिशन में दुश्मन को धूल चढ़ा दिया, उसके मुतालिक इस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री, बहुत अफसोस की बात है, इनकी जो जगह होनी चाहिए, हम समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे भारत के राष्ट्रपति मोहतरमा से मैं कहना चाहता हूं कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनको जो सही ठिकाना हो, जेल की सलाख होनी चाहिए, इनको जेल में तुरंत बंद करना चाहिए कि इसलिए यह देश के जो हमारे नौजवान जो थल सेना, हमारी जो तीनों सेना है, इन्होंने देश के लिए समझिए मर मिटने के लिए सब कुछ किए हैं और उन पर इस तरह का एलिगेशन हिंदू मुसलमान, ये अपमान है, ये हमारे तीनों सेनाओं का अपमान है, ये हमारे भारत का अपमान है। इसको कड़ी से कड़ी हम समझते हैं सजा मिलना चाहिए। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना का ये अपमान है जो हमारे जो समझ लिए 140 करोड़ देश के जनता का रक्षा करते हैं बॉर्डर में, ये हमारे, मैं कल निंदा करता हूं। आज देखिए कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, तो इसको इस हिसाब से ये भारत
ये भारत समझ लिया आन बान शान है। हम तमाम देशवासियों के लिए मेरा एक ही धर्म है, देशभक्ति। मेरा एक ही धर्म है, देशभक्ति। हम लोगों का एक ही धर्म है, देशभक्ति। देशभक्ति के लिए अगर कोई भी होगा तो हम समझते हैं मैं मोहम्मद इत्तेसामुल हक, मैं पहले तैयार रहूंगा। ये सोफिया जो बहन मोहम्मद इत्तेसामुल हक की बहन है, 140 करोड़ देश की बहन है। ये सभी लोगों का अपमान हुआ। ये हमारे तमाम फौजी, तमाम सेना का अपमान है। मैं आप हालात बंगाल और न्यूज टैग के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, इनको तुरंत आप जो है सस्पेंड करें और इनको जेल के सलाखों के अंदर बंद किया जाए। नहीं तो हमारे देखिए इस तरह की विभाजन की राजनीति, हिंदू मुसलमान, जहां हम पाकिस्तान जो हमारा एक नंबर का दुश्मन है, हम उसके लिए हम लोग जितना भी चाहेगा हम लोग कोशिश कर करके हम लोग अपने तमाम लोगों के साथ है। आपने देखा होगा ये जो समझ लिया कि ये मिशन लिया जब लड़ाई हो रही थी तो तमाम अपोजिशन के लीडर, हमारे तमाम लोगों ने हमारे नरेंद्र मोदी जी से कांधे मिला करके चले। हमारी नेत्री ममता बनर्जी भी कांधे से कांधे मिला के चले, इसलिए कि देश के हित में सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। भारत को कोई भी आंख उठा के देखेगा तो कोई भी जाति, मुसलमान सबसे पहले समझ लिए वो आगे रहेगा। तो ये हमारे कर्नल सोफिया जी का ये अपमान नहीं, ये हमारे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री का अपमान है, ये राष्ट्रपति जी का अपमान है, ये देश के तमाम थल सेना, तमाम सेनाओं का अपमान है, ये 140 करोड़ का अपमान है। इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इसको जेल के सलाखों के पीछे धकेला जाए, ताकि इस तरह का, देखिए ये इस तरह का कोई बात है जहां देश का युद्ध हो रहा है तो इस तरह का वातावरण, हिंदू मुसलमान, अरे मुसलमान समझिए देश के लिए मर मिटना है। हर चाहे जो भी कोशिश होगा, भारत का मुसलमान आपने देखा होगा कि पूरा संयम के तरीके से, और हमें बोलने में कोई भी झिझक नहीं है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 1000 बार कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसलिए हमारे मजहब सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। मुसलमान को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल के भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि देश इस परिस्थिति में है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो 7 मंत्री हैं वो मंत्री के लायक है, वो एक आम नागरिक के लायक नहीं है। उनको जेल के सलाखों के पीछे हालात बंगाल न्यूज टैग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, देश के तमाम लोगों से मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि ये देश हम तमाम लोगों का है, तमाम जाति का है, तमाम वर्ग का है, तमाम समुदाय का है। इसलिए ये सिर्फ सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, ये तमाम लोगों का अपमान है। मैं इसकी कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसलिए कि एक बहन जो सिंदूर मिशन जो इतना जबरदस्त ढंग से कामयाब किए हैं, आपको सोचना चाहिए कि इतना जबरदस्त तरीके से, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये आतंकवादी की बहन है। कितनी अफसोस की बात है कि एक हमारी कर्नल जिसने अपनी जान जोखिम में डाल करके देश के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री का आदेश, जो हमारे जितने भी ऊपर के जितने भी हैं तमाम के आदेश के मुताबिक उन्होंने अपना काम किया और उसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी का कर्नल के सोफिया बहन के बारे में इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बड़ा ये आपराधिक काम है और ये 140 करोड़ जनता का ये समझ लिए कि अपमान। और हमारे तमाम जितने भी सेना है, चाहे वो बीएसएफ के शकल में हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो कोई भी सेना हो, तमाम की ये अपमान है। और भारत के इतिहास में इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं, इस तरह का उन्हें सोचना चाहिए कि एक देश की बेटी जो अपनी जान को कुर्बानी देकर करके उसने सीधा पाकिस्तान पर प्रहार किया है। हम सबको गर्व है, सोफिया हमारी बहन है और हमें सोफिया पर गर्व है। हमारे भारत के सेना पे गर्व है, हमारे जितने भी सेना है भारत के सेना पे हमें गर्व है। आई प्राउड भारतीय सेना के ऊपर में कि हमारा भारत का सेना, हम समझते हैं पाकिस्तान एक मामूली सा है, एक सोफिया बहन के जैसी जो काम किए हैं कमांडर, वो एक छोटा सा नमूना है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका, चाइना से लड़ाई लड़ सकता है। पाकिस्तान कोई भी चीज नहीं है, पाकिस्तान एक छोटा सा हमारे देश, भारत एक महान देश है।
जो तमाम जाति तमाम वर्ग को लेकर के तमाम लोगों ने कुर्बानियां देकर के आज हमारा भारत देश का गठन हुआ है। लेकिन इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेता अभद्र भाषा, ये घोर अपमान, घोर, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं तमाम लोगों को, भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए आवाज उठाएं और इस नेता को, इस मंत्री को सांखों के पीछे ढकेल दिया जाना चाहिए। इस तरह का बयान कोई ऑपोजिशन का नेता अगर देता तो सीधा सीधी उस पर यह लग जाता कि वो देशद्रोही है। और औरत जब, भारत की जब औरतें, जब महिलाएं जब इतनी बड़ी स्तर पर भारत को लीड कर रही है तो आखिर कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे पहले जो इस तरह का जो बयानात आज जो किए हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ये देश के, मतलब समझ लीजिए, किसी भी कीमत पर इस तरह का एक अच्छा नागरिक का देश से माफी मांगना चाहिए। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से माफी मांगना चाहिए और उनको तुरंत समझिए बर्खास्त करना चाहिए, उनकी जो पोजीशन विधायक है, और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है, ये अपमान भारत के राष्ट्रपति का अपमान है, ये अपमान भारत के समझिए हमारे होम मिनिस्टर का अपमान है। ये पूरा एक एक हिंदुस्तान, भारत का हर एक हिंदुस्तानी का, 140 करोड़ का हिंदुस्तानी है। वाकई में अगर कोई भी आदमी अगर इस तरह का आपत्तिजनक बयान अगर अपोजिशन का कोई अगर कहता तो अभी कटघरे में रहता, और अभी उससे तमाम जितना भी बॉडी मीडिया है आज तमाम उसको समझिए चैनल में उसको लाइव करते और डिबेट करते कि देखिए इस तरह का अपोजिशन का लीडर। इसलिए ये बहुत ही समझिए, ये कड़ी से कड़ी इसको सजा दी जाए तो भी कम होगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी नेता इस तरह का, हमारे देश के सेना जो जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर करके दुश्मन के साथ में लोहा लेकर करके लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, और उनके मुतल्लिक उनके लिए इस तरह का अभद्र टिप्पणी का भाषा के वो कौन है? वो एक टेररिस्ट का बहन है। कितनी अफसोस की बात है, हमें बहुत से अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को नेता और मंत्री का जो दर्जा भारतीय जनता पार्टी, बहुत अफसोस की बात है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर, हमें शर्म आती है ऐसे पार्टी के ऊपर में जिसने इस तरह का, हमारे जो कर्नल सोफिया जिस तरह से देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुई और उसने मिशन में कामयाब हुई। आज पूरा देश सोफिया 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 कर रही है, मैं भी सोफिया सोफिया कर रहा हूं। इसलिए मैं भी एक हिंदुस्तानी, मैं देश पर, मेरे देश के समझ लिए तमाम जितने भी सेनाओं पर हमें पूरा समझ लिए कि हम आन बान शान, हमारे भारत की जान अगर कोई है तो भारत के तमाम तीनों सेना है। मैं अपनी सेना पर फख्र करता हूं, मैं अपने सेना पर फख्र करता हूं। इसलिए देश में अगर कोई भी बात होगा तो हमारे तमाम सेना हमारे लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। देखिए, ये तरह का डर्टी पॉलिटिक्स, इस तरह का समझिए भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग इस तरह का करते हैं। ये देश भारत के तमाम 140 करोड़ तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोगों का है। इसलिए कि हमारे मौलिक अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट है। इस तरह का जो राजनीति डिवाइड एंड का जो करते हैं, ये घटिया राजनीति है। इस तरह का राजनीति नहीं करना चाहिए। इसलिए 140 करोड़ देश में तमाम लोग समझ लिए, हम माइनॉरिटी मुसलमान भी अगर 18% 20% है, तमाम जाति तमाम वर्ग के हैं। इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए और इस तरह का मैं इसको कड़ी मजम्मत करता हूं। हालात बंगाल न्यूज टैग के माध्यम से इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस तरह का जो आज क्या जो बयानात, जो भारत के समझ लिए मध्य प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, उसके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मंत्री है, वो उसका अभद्र भाषा। क्या उनको मंत्री पद से भी बर्खास्त करना? बिल्कुल, मंत्री पद से, उनका विधायक से भी उनको पद से सस्पेंड होना चाहिए और उनको समझ लिए उनका जो घर असल होना चाहिए वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसलिए कि वो कौन किसके ऊपर में वो प्रहार किए हैं, वो देश के जिन्होंने मर मिटने के लिए, जो सोफिया कर्नल जो समझ लिए रात के 3 बजे से समझ लिए उन्होंने अपना जबरदस्त तरीके से दुश्मन, जब पाकिस्तान जैसा दुश्मन को समझ लिए वो मतलब चारों खाना चिट कर दिए। इतना ड्रोन से हमला हुआ जो पाकिस्तान समझ लिए, मैं तो बोलता हूं पाकिस्तान किसी भी एंगल से भारत का वो 25 पैसा भी समझ लिए हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात आशफाक भाई, आपने जो कहा कि अगर यही इस तरह का जो अभद्र भाषा अगर कोई मुसलमान नेता, अगर कोई मुसलमान लोगों के द्वारा अगर होता तो अब तक के समझ लिए कि उनको सस्पेंड कर दिया जाता और उनके घर पर बुलडोजर
अब तक चल गया होता। क्या मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वहां तमाम नेताओं को कहना चाहते हैं कि विजय शाह के घर पर कब बुलडोजर चल रहा है। इसलिए उन्होंने अभद्र भाषा हमारी सेना के जो जवान लड़ाकू जिसने दुश्मन को समझ लिए कि घाट उतार दिया, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से शिकस्त दिया सूफिया कर्नल के मुतालिक। तो हम चाहते हैं हालात बंगाल और न्यूज टेक के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी कब उनके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, मैं इंतजार करूंगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस तरह का अगर कोई वाकया अगर मुसलमान का कोई आदमी अगर बोल दिया होता तो अब तक क्या से क्या पूरा देश अब पूरा गोदी मीडिया जो मीडिया दिख रहा था कि देखिए इस तरह का अभद्र भाषा, इस तरह का वातावरण मुसलमान नेता मुसलमान का दिया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं गोदी मीडिया को बोलना चाहता हूं कि आप जो अभी जबान पे जो मुंह में ताला बंद किए हुए हैं, आप ताला का चाबी खोलिए और इस तरह का आप पूरे चैनल पे पूरे देश को दिखलाइए कि ये हमारे देश का कितना बड़ा घोर अपमान भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह जो वहां के मध्य प्रदेश के मंत्री है इस तरह का काम किया। तो मैं बोलना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, मैं बोलना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, मैं इसलिए रक्षा मंत्री से भी बोलना चाहता हूं कि इनके घर में विजय शाह जी जो वहां के मंत्री हैं उनके घर में बुलडोजर कब चल रहा है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ताकि तमाम देश के लोग का एक ही डिमांड हो कि विजय शाह का घर में बुलडोजर कब चलेगा, विजय शाह का घर में बुलडोजर कब चलेगा, विजय शाह का घर में बुलडोजर कब चलेगा। और सूफिया जो कर्नल सूफिया को जिस तरह का अभद्र भाषा किया है उससे माफी, पूरे देश के 140 करोड़ जनता से माफी और पूरे जितने भी हमारे लोगों से माफी कब विजय शाह मांग रहे हैं। मैं ये हालात बंगाल न्यूज टेक के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, जय हिंद। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए।